इमेजिन कीजिए इस वक्त हालत ये है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर की कॉल जा रही है, मैक्रन का राब्ता हो रहा है, यूरोपियंस का राब्ता हो रहा है, तमाम के तमाम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि सबको पता है अब तबाही होने वाली है। अब सिनेरियो ये हुआ है, यूरोप समेत बहुत सारे ममालिक ने इस वक्त ईरान से राब्ता करना शुरू कर दिया है और वो उनको कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी है, आप हमारी शिप्स को जाने दें। हमारे पास जो इमरजेंसी तेल पड़ा हुआ था वो सारा खत्म होना शुरू हो गया। इन्वेंट्रीज इस वक्त ऑल टाइम लो चली गई हैं और अगर ये सूरत हाल रही तो हमें अपने पूरे के पूरे मुल्क को शट डाउन करना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और गालिबन दुनिया अब लॉकडाउन की तरफ जा रही है और अब सारे तरले कर रहे हैं ईरान से कि आप हमारे मामलात को देखें। इसमें बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है कि यूरोप को अब फैसला ये करना है कि उन्हें करना क्या है। आपको पता है मैक्रन ने कॉल की है ट्रम्प को और कहा है कि यार ये खत्म करें आप तमाशा सारा। लेकिन अब सूरत हाल ये हुई है कि ईरान असल में उसने कहा है कि दो तरह के ममालिक को तो हम किसी सूरत तेल नहीं यहाँ से जाने देंगे। नंबर वन, जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, एक चीज जाहिर सी बात है वो ममालिक गल्फ कंट्रीज की बात हो रही है, जब तेल नहीं जा रहा तो हालात खराब हैं। नंबर टू, जो सबसे ज्यादा अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि वो ममालिक जिन्होंने हम पर पाबंदियां लगाई हैं, अब उन्होंने कहा कि जी जब तक ये पाबंदियां नहीं हटेंगी, यानी यूरोपियन ने कहा कि हम तो जंग में शामिल ही नहीं है। उन्होंने कहा पाबंदियों में तो शामिल है ना, आपने हम पर लगाई है बिला वजह पाबंदियां। अब आप फैसला कर लें, आपने मरना है या हमसे पाबंदियां हटानी है। तो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि गालिबन ईरान के मामले पर अब सूरत हाल इस तरह की होने जा रही है कि इनसे पाबंदियां हटने का इम्कान हो चुका हुआ है। साउथ कोरिया हो, जापान हो, यूरोप हो, अब ये गालिबन ईरान के आगे घुटने टेकने जा रहे हैं और तेल के बदले में वो पाबंदियां हटवाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अब असल में ईरान के मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ट्रंप के पास बिल्कुल वक्त बहुत कम है। अगर ट्रंप ने देर की तो यूरोपीय यूनियन अमेरिका से दोस्ती की बजाय अपनी मईशत बचाएगी, ये बात तय है। देखिए, जब आपका अपना मुल्क डूब रहा हो या सब कुछ डुबोने के तहत ये मामला सामने आ जाए तो फिर सूरत हाल क्या होगी। जाहिर सी बात है, जब अपने मुल्क को बचाने की बारी आएगी तो सारे अमेरिका का साथ थोड़ी देंगे, हर कोई अपना मुल्क बचाएगा। अब पहले उन्होंने अमेरिका को कहा था, ये सब ने पाबंदियां लगाई थी अमेरिका के कहने पर, अब सब ईरान से डायरेक्ट हो रहे हैं। और अब हालत ये है कि गालिबन ये सोच पाई जा रही है, यूरोप के अंदर डिस्कस हो रही है कि हम ईरान से पाबंदियां हटा दें और अमेरिका को बाईपास कर दें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूरोप महंगाई की इतनी बुरी लपेट में है, इतनी बुरी लपेट में है कि वहां पर इतना, आपको पता है कि 2 दिन से पेरिस में कितने हंगामे हुए। अब वहां पर हालात ये हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी भी दिन यहाँ हंगामे फूट पड़े तो सब कुछ लपेट में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जरा मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ईरान ने ये मनाजिर जारी किए हैं ट्रंप के लिए और कहा है कि हम सारी दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि ट्रंप कितना बड़ा झूठा शख्स है। इसके झूठ के पीछे अगर आप जाएंगे तो आप बर्बादी कर लेंगे। आप जरा ये मनाजिर देखें, ईरान की स्पीड बोट्स इस वक्त गई हैं और इन तमाम की तमाम स्पीड बोट्स ने पूरे एरिया को कब्जे में लिया हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मस को। और उन्होंने बताया है कि ये जो आपको ट्रंप उकसा रहा है ना कि आप यहां से निकल जाए, आपको कुछ नहीं होगा, आगे हम खड़े हुए आपका वेट करें। उन्होंने कहा ये स्पीड बोट्स है हमारी, हमने पूरे अपना हॉर्मस पर कब्जा किया हुआ है। अगर आप में से कोई भी शिप हमारी बात नहीं मानेगा, इसी तरह उड़ा दिया जाएगा। और अब आप ये छोड़े सारी सूरत हाल को, आप ये मनाजिर देखें। ये मनाजिर उससे भी ज्यादा भयानक है। ये मनाजिर असल में अमेरिका के लिए, जिसमें लिखा हुआ, ये मिसाइल उन्होंने चलाए जिसमें लिखा अंटिल द लास्ट अमेरिकन सोल्जर लीव द रीजन। यानी उन्होंने ट्रंप की तस्वीर के साथ ये मिसाइल आज जो मारा है उन्होंने कुवैत पर, उसमें उसने लिखा जब तक अमेरिका का आखिरी फौजी भी है ना, हम मारते रहेंगे। यानी अमेरिका को यहां से निकाल कर ही दम लेंगे, उसके बगैर ये मामला नहीं होने वाला। और असल में हुआ ये है कि उन्होंने जो मनाजिर जो है अपना हॉर्मस के जारी किया, उन्होंने पैगाम दिया है कि जो दुनिया में आपको पागल बनाया जा रहा है ना ट्रंप की जानिब से, तेल की कीमतें नीचे गिराने के लिए, कभी ये काम कभी वो काम, आप किसी गलत फहमी में ना रहना कि ये काम हो रहा है या ऐसा हो रहा है वैसा। उन्होंने कहा आप किसी गलत फहमी में ना रहना कि इस सूरत हाल में हम किसी तरह से पीछे हटेंगे। हम हैं बादशाह, यहाँ के मालिक हम हैं,
हम फैसला करेंगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये ट्रंप फैसला नहीं करने वाला, तो आप किसी गलत फहमी में ना रहना। यानी असल में उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर किसी को जरा सा भी शक है ना कि वो समझ रहा है कि तेल की कीमतें, इन्वेस्टर्स को उन्होंने पैगाम दिया है कि आपको ट्रंप बेवकूफ बनाकर मार्केट की कीमत नीचे गिराता है और कहता है कि जी डील हो रही है फलाना। ईरान ने कहा कोई डील शील नहीं हो रही, हम यहाँ पर कंट्रोल करें अपना हॉर्मस को हमने नहीं छोड़ना। दूसरी सूरत हाल, जब इतनी टेंस सिचुएशन हो गई है तो मैक्रन ने ट्रंप को की है कॉल और उसे कहा है कि देखें अब यूरोप के ऊपर तबाही आ रही है आपकी वजह से और ये बहुत बड़ी तबाही हो रही है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप फौरी तौर पर एक तो ये जंग बंद करें, उसके बाद कोई फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म हम आपके साथ ईरान के साथ मिलकर बना देना चाहते हैं ताकि ये रीजन स्टेबल रहे और अब आप इस जंग को बढ़ावा ना दें। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपना पार्ट प्ले करें और ईरान के साथ भी बातचीत करें, आपके साथ भी बात करें। हम चाहते हैं कि हम यहाँ डिप्लॉय भी कर लें, ईरान से भी मामला तय करें ताकि यहाँ पर सुकून आए। यानी असल में उसने ट्रंप को एक हाथ का बात कही है कि भाई बस कर दे, ये जो जंग की पटारी तुम खोलकर बैठे हुए ना ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और बताइए इससे बढ़कर अमेरिका की ट्रंप की क्या बेइज्जती क्या जलालत होगी। यानी इससे भी ज्यादा कोई तबाहकुन और जलील करने वाली जो सूरत हाल है आपने देखी है, ऐसा लग तो नहीं रहा। अब ये ज़हन में रखिएगा कि अब दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि जो अमेरिका है इनके मौक़िफ़ में तब्दीली आती जा रही है। अब वो नए से नए मुतालबात हमसे मांग रहे हैं जिसमें उसने बड़ा क्लियरली ईरान ने कहा, उसने कहा जी जंग होगी तो अब हम कसूरवार नहीं है, ये हम पर अटैक करते हैं हम इन पर अटैक दे मारेंगे। मिसाइल पर उन्होंने ट्रंप की तस्वीर लगाकर कह दिया है कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं और जब तक एक अमेरिकी फौजी भी सलामत रहेगा हम नहीं छोड़ेंगे। अब बताएं कि सारी सूरत हाल में बाकी मामला क्या। उन्होंने कहा है कि असल में ये अमेरिका है जो फसाद की जड़ है, यहाँ पर अमेरिका है जो सारे काम कर रहा है, अमेरिका है जो सारी बर्बादी लेकर आ रहा है। हम तो जंग बंद करने के लिए तैयार है, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप अमेरिका से जाकर क्यों नहीं पूछते कि तुम जंग क्यों नहीं बंद करे। तो देखिए बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि हमसे जो पूछने वालों जाकर अमेरिका से क्यों नहीं पूछते जंग बंदी का। हमें जो तुम यहां पर लाकर कह रहे हो जी ऐसा होगा वैसा होगा, हमारी बजाय जाकर तुम अमेरिका से बात करो कि वो जंग क्यों। कहते हैं बार बार ये अपना मौका बदल रहा है तो हम अटैक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और आज असल में अमेरिका के फौजियों के लिए भी ये मनाजिर थे कि देखो तुम में से कोई भी बंदा यहां पर रहेगा ना तो वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाएगा, क्योंकि जिंदा तुम लोग रहोगे नहीं, हम लोगों ने तुम्हें यहां से निकाल कर दम लेना है और इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। देखिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज अमेरिका के लिए बना हुआ है कि अब सारे ममालिक अल्टीमेटली इनको कहना शुरू हो गए हैं कि बस तमाशे बंद करो। और इस सूरत हाल के अंदर देखें आज जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उससे पता चला है 8 ममालिक में 20 अमेरिकी फौजी मकामात पर ईरान ने हमले किए, अरबों डॉलर्स का नुकसान किया और बताया कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल इनके लिए पैदा हुई थी। यानी अब ये सैटेलाइट इमेजेस आना शुरू हो गई हैं और बहुत सारी चीजें कि अमेरिका को इतना नुकसान उठाना पड़ा है, इतना नुकसान ईरान के मिसाइलों से उठाना पड़ा है कि अब देखें जो पूरी दुनिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जो तबाही इस वक्त हो रही है, जो मामलात हो रहे हैं, क्लियरली एक चीज इंडिकेट कर रही है ये जंग तो नहीं रुकनी। इवन कि आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया के